रमा एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, मुचकुंद नामक का एक सत्यवादी तथा विष्णु भक्त राजा था। राजा ने अपनी प्यारी सी बेटी चंद्रभागा का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से किया था। राजा मुचकुंद एकादशी का व्रत विधिवत तरीके से करता था। इतना ही नहीं, उसकी प्रजा भी एकादशी के नियमों का पालन करती थी। एक बार कार्तिक मास के दौरान शोभन ससुराल आया। उस दिन रमा एकादशी का व्रत था। राजा ने घोषणा कर दी कि रमा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करें। राजा की पुत्री चंद्रभागा को लगा कि वह व्रत करेगा तो उसके पति की पीड़ा होगी, क्योंकि वह कमजोर हृदय का है। जब शोभन ने राजा का आदेश सुना तो पत्नी के पास आया और इस व्रत से बचने का उपाय पूछा। उसने कहा कि यह व्रत करने से वह मर जाएगा। इस पर चंद्रभागा ने कहा कि इस राज्य में रमा एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करता है। यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो दूसरी जगह चले जाइए। इस शोभन ने कहा कि वह मर जाएगा पर दूसरी जगह नहीं जाएगा, मैं व्रत कर लूँगा। उसने रमा एकादशी व्रत किया, लेकिन भूख से उसका बुरा हाल हो गया था। रमा एकादशी की रात्रि के समय जागरण भी था। वह रात शोभन के लिए असहनीय थी। अगले दिन सूर्योदय से पहले ही भूखे शोभन की मौत हो गई। ऐसे में राजा मुचकुंद ने अपने दामाद शोभन के शव को जल प्रवाह करा दिया था और अपनी बेटी को सती न होने का आदेश दिया। उसने बेटी से भगवान विष्णु पर आस्था रखने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर बेटी ने व्रत को पूरा किया। उधर रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन जीवित हो गया और उसे विष्णु कृपा से मंदराचल पर्वत पर देवपुर नामक उत्तम नगर मिला। राजा शोभन के साथ के राज्य में श्रवण मणियों व आभूषण की कोई कमी नहीं थी। एक दिन राजा मुचकुंद के नगर का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के नगर में पहुंचा, जहां उसने राजा शोभन से मुलाकात की। राजा ने अपनी पत्नी चंद्रभागा तथा ससुर मुचकुंद के बारे में पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि वे सब कुशल है। आप बताइए, आप ने रमा एकादशी का व्रत करने से मौत हो गई थी, फिर आपको ये सब इतना सुंदर नगर कैसे प्राप्त हुआ और कैसे आप जीवंत हुए? सब शोभन ने कह सुनाया कि यह सब रमा एकादशी व्रत का फल है, लेकिन यह अस्थिर है, क्योंकि वह व्रत विवस्था में किया था मैंने तो, जिस कारण अस्थिर नगर मिला, लेकिन चंद्रभागा इसे स्थिर कर सकती है। उस ब्राह्मण ने सारी बातें चंद्रभागा से जाकर कही। तब चंद्रभागा ने कहा कि यह सौपन तो नहीं है। ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, वह प्रत्यक्ष तौर पर मैं देखकर आया हूँ। उसने चंद्रभागा से कहा कि तुम कुछ ऐसा उपाय करो जिससे वह नगर स्थिर हो जाए। चंद्रभागा ने उसे देवनगर में जाने को कहा कि वह अपने पति को देखेगी और अपने व्रत के प्रभाव से उसे स्थिर कर देगी। तब ब्राह्मण उसे मंदरांचल पर्वत पर वामदेव के पास ले गया। वामदेव ने उसकी कथा सुनकर उसे मंत्रों से अभिषेक किया। फिर चंद्रभागा ने व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण किया और शोभन के पास गई। शोभन ने उसे सिंहासन पर अपने पास बैठाया। फिर चंद्रभागा ने पति को अपने पुण्य के बारे में सुनाया। उसने कहा कि वह अपने मायके में 8 वर्ष की आयु से ही नियम से एकादशी व्रत कर रही है। उस व्रत के प्रभाव से यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा यह प्रलय के अंत तक स्थिर ही रहेगा। दिव्य देह धारण किए चंद्रभागा ने अपने पति शोभन के साथ उस नगर में सुखपूर्वक रहने लगी। गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी को पूजा करती थी। रोज बनाए और रोज मिट्टी के गणेश जी गल जाए। एक सेठ का मकान बना रहा था, जो बुढ़िया माई उन्हें जाकर बोली कि पत्थर का गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरे पत्थर के गणेश जी बनाएंगे उतने में हम हमारी दीवार क्यों न चीनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तो उनकी दीवार टेढ़ी हो गई और वो चीने उसी तुरंत बाद वो गिर जाए, चीने और तुरंत बाद वो गिर जाए। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ जब आया तो बोला, आज तुम लोगों ने कुछ काम नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश जी गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो वो कहा, उसने ऐसा बोला तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है और बनाते ही गिरे जा रही है।
सेठ ने बुढ़िया को बुलाया, सेठ से कहा, हम तेरा सोने का गणेश जी गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी करवा दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी गढ़वा दिए। दीवार सीधी हो गई। जैसे ही सेठ की दीवार सीधी की, वैसे ही सबके काम सफल करना। जय गणेश जी महाराज की जय।